देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, कई बार आ भी चुका है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। तो ये आप करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये सिंपल सा जो पावर एनर्जी होता है वही चीज़ है हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम क्या हेडिंग बनाएंगे, तो मेरा हेडिंग होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये पूरा जो है वो क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो हेडिंग जैसे यहाँ पे देखो कि एक वायर है ना, एक कंडक्टर है जिसमें आपका जिसका रेसिस्टेंस आर है। अगर इसमें करंट जो है टी टाइम के लिए पास करे तो ये हीट हो जाता है ना। ये क्या हो जाए, हीट होगा, और हीट होके वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो टी टाइम तक जो एनर्जी आपका क्या हो रहा है, सॉरी, टी टाइम के लिए जो करंट पास हो रहा है उस समय में जितना एनर्जी क्या करेगा, यहाँ से रेडिएट होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जा रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऑफ करंट क्या होता है, तो आप हेडिंग बनाओगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, तो सिंपल सा यहाँ पे लिखने वाले हैं हम क्या, वेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, तो देन कंडक्टर गेट्स हीट अप, है ना। कंडक्टर क्या हो जाता है हमारा, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। दस हीटिंग ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, काफ़ी आसान लैंग्वेज है। ठीक है, आप फिर से सुन लो। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर पूछता है तो हेडिंग हम बनाएंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसमें लिखने वाले हम कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है ना, गर्म हो जाता है। वही चीज लिखना है, वेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor for some time, then conductor gets heated up। ठीक है, 10 क्या हो जाएगा, हीटिंग ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप H इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर टी, है ना। और अगर आप इसमें जो है लिखना चाहो तो आप भी के टर्म में लिख सकते हो क्या, वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, तो पावर जो होता है, पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर टाइम को इधर भेज दोगे तो ये पावर हो जाएगा, और पावर का फॉर्मूला आपको याद होगा, आई स्क्वायर आर होता है, या आपका वी स्क्वायर बाय आर होता है। ठीक है, ये भी आप आई स्क्वायर आर टी जो है, ये वाला फॉर्मूला वो तब हम लागू करते हैं जब हमारा आई कांस्टेंट होता है ना, और वी स्क्वायर बाय आर टी करते हैं तब ये लागू करते हैं जब हमारा वी कांस्टेंट होता है। अब आई कांस्टेंट कहाँ होता है, वी कांस्टेंट कहाँ होता है, तो आप पढ़े हुए का कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में जो सीरीज में आप देखोगे, तो सीरीज के अंदर आई कांस्टेंट रहता है, जबकि पैरेलल के अंदर भी कांस्टेंट होता है। तो मतलब कि सीरीज में अगर यूज करना हो तो आई स्क्वायर आर टी यूज कीजिए, और पैरेलल में यूज करना हो तो आपका वी स्क्वायर बाय आर टी करिए। ठीक है, तो अगर ये तो खैर बाद की बात, मतलब वो अलग मुद्दा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऑफ करंट बताइए, इफेक्ट ऑफ करंट बताइए, तो आप यही बोलने वाले हो कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर में टी टाइम के लिए या कुछ टाइम के लिए क्या है, अगर करंट पास करता है तो वो आपका गर्म हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, हीटअप हो जाता है। इसी जो वो जो आप हीट होने का जो फिनोमेना है ना, वही आपका क्या कहलाता है ना, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, उसके अंदर में दो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दोगे, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या आप एच इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी रहता है, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रहना चाहिए, प्लस में ये। अच्छा, आप लोग जो है कमेंट्स के अंदर ये बताना कि एनर्जी का क्या क्या यूनिट होता है। ठीक है, ये भी जो एच है वो जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है वही हो रहा है, वही है ना। अगर यहाँ पे पावर का फॉर्मूला पूछा जाए तो पावर का फॉर्मूला भी आप बता देना, पावर का ऐसा यूनिट डायमेंशन ये बताना है ना। लेकिन सबसे पहले जो है एनर्जी का क्या क्या यूनिट हो सकता है वो आप कमेंट्स के अंदर डालो, उसके बाद पावर का डाल देना है। अगर ऐसे करोगे कमेंट्स के अंदर जो है आपको जो चीज़ बोला जा रहा है वो चीज़ डालो, तो वो आपका रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, आप कुछ उसी बहाने जो है पढ़ लोगे, ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो है, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप इस तरीके से लिखोगे, तो आप इसको भी कॉपी पे लिखो, इसको याद करो, और 2 बार जो है ट्राई करो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही।